दान करते समय ना करें ये गलतियां, वरना मृत्यु के बाद नहीं होगी मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म में दान देने की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। शास्त्रों में दान के महत्व को लेकर कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार और मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, दान देने से हमारे पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। मनुष्य को अपने द्वारा अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्कर्मों में लगाना चाहिए। आइए जानते हैं दान कब और कैसे देना चाहिए। नंबर 1, दान हमेशा स्वयं जाकर देना चाहिए। स्वयं जाकर दिया हुआ दान उत्तम होता है और घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फलदायी होता है। जब आप गाय, ब्राह्मणों तथा रोगियों के लिए कुछ देते हैं तो उस समय यदि कोई व्यक्ति आपको दान न देने की सलाह देता हो तो ऐसा व्यक्ति दुख का भागी होता है और वह अपने जीवन में दुख भोगता है। हमें कभी भी दान देते हुए व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए। नंबर 2, जो मनुष्य अपनी स्त्री, पुत्र और परिवार को दुखी करके दान देता है, वह दान जीवित रहते हुए भी और मरने के बाद भी दुखदायी होता है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार हमेशा दान देने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए और लेने वाले व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की आयु भी क्षीण नहीं होती है। नंबर 4, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तिल, जल, कुश या चावलों को हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा उस दान पर दैत्यों का अधिकार हो जाता है। पितरों को तिल के साथ तथा देवताओं को चावलों के साथ दान देना चाहिए, परंतु जल व कुश का संबंध सर्वत्र रखना चाहिए। नंबर 5, गाय, घर और कन्या, इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन करना और ब्राह्मणों के पैर धोना गोदान के समान माना जाता है। अंधे, निर्धन, अनाथ, गूंगे, विकलांग तथा रोगी मनुष्य की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है उसका पुण्य महान होता है और मृत्यु उपरांत के कष्टों को नष्ट करता है। नंबर 6, विद्याहीन ब्राह्मण को कभी दान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार के दान से ब्राह्मण को हानि होती है। नंबर 7, जल दान करना सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाने से उसकी प्यास तृप्त होती है और वह आपको मन से आशीर्वाद देता है। जल दान करते समय कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका गुप्त दान करना चाहिए। आप गर्मी के मौसम में पीने के पानी की व्यवस्था करें, इसलिए सड़क के किनारे पानी भरकर मटका रखें या आप प्याऊ भी बनवा सकते हैं। नंबर 8, हिंदू धर्म में गोदान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोदान करता है, इस लोक के बाद परलोक में भी उसका कल्याण होता है। दान देने वाले व्यक्ति और उसके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर 9, शास्त्रों में गुड़ के दान को बहुत शुभ माना गया है। गुड़ का दान करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। नंबर 10, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसा माना गया है जिन माता पिता को कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके लिए इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता। यह दान उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग का रास्ता खोल देता है। नंबर 11, विद्या का दान। इस दान से मनुष्य में विनय और विवेकशीलता के गुण आते हैं, जिससे समाज और विश्व का कल्याण होता है। भारतीय संस्कृति में
सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में विद्या का दान चला आ रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा दान है जो बांटने से और अधिक बढ़ता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।